हर्ष नाम का एक लड़का था जो एक छोटी सी बस्ती में रहता था। उसकी जिंदगी हमेशा जीरो से शुरू होती थी और वहीं पर खत्म हो जाती थी। स्कूल में हर परीक्षा में उसके नंबर या तो शून्य होते या उसके आसपास। उसके दोस्त उसे जीरो वाला कहकर चिढ़ाते थे और अध्यापक कहते थे, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। हर्ष का दिमाग तेज था, लेकिन किताबों की बातें उसके दिमाग में घुसती ही नहीं थीं। जब सब बच्चे ज्योमेट्री और एलजेब्रा पढ़ते थे, तब हर्ष मोहल्ले के मैकेनिक चाचा के पास जाकर स्कूटर का इंजन खोलना सीखता था। जब सब बच्चे इंग्लिश का ग्रामर रटते, तब हर्ष यूट्यूब पर वीडियो बनाना सीखता था और खाली मोबाइल से नए नए एंगल निकालकर छोटे क्लिप बनाता था। क्लास में सब उसकी हंसी उड़ाते थे। तू तो जिंदगी भर जीरो ही रहेगा, एक दिन टीचर ने भी कह दिया। उस दिन वो बहुत चुपचाप था। घर जाकर माँ से भी कुछ नहीं कहा। माँ ने बस उसके बालों में हाथ फेरा और बोली, जो तू करता है दिल से करता है, बस उसे मत छोड़ना। कुछ ही महीनों बाद स्कूल की तरफ से एक नोटिस आया। जो छात्र लगातार 3 परीक्षाओं में फेल हुए हैं, उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन जब लिस्ट लगी तो सबसे ऊपर नाम था हर्ष कुमार। हर्ष ने बस्ता उठाया, बिना किसी से कुछ कहे घर चला गया। स्कूल से जाते वक्त किसी ने उसे नहीं रोका। न कोई दोस्त साथ चला, न कोई टीचर उसे समझाने आया। लेकिन उस दिन के बाद हर्ष की जिंदगी की असली क्लास शुरू हुई। उसने अपने मैकेनिक चाचा की दुकान पर जाकर काम सीखना शुरू किया। पुरानी बैटरियां, खराब मोटरें, पुराने खिलौनों के पुर्जे, सब कुछ खोलना, जोड़ना और फिर चलाना उसका नया पैशन बन गया। माँ उसकी हालत देखती, लेकिन कुछ कहती नहीं। हर दिन के बाद वो थोड़े पैसे लेकर घर आता और माँ के हाथ में रख देता। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटा बच्चा टूटी हुई रिमोट कार लेकर आया। कार चल नहीं रही थी, बच्चा बहुत उदास था। हर्ष ने वो कार खोलकर उसमें एक पुरानी मोबाइल बैटरी जोड़ दी और फिर बच्चा खुशी से कूदने लगा जब कार चल पड़ी। उस बच्चे की मुस्कान ने हर्ष के दिल में कुछ और ही जगा दिया। रात को उसने यूट्यूब पर सर्च किया, लो बजट इन्वेंशंस फॉर डेली यूज। धीरे धीरे उसने सीखा कि पुरानी चीजों से भी बहुत कुछ नया बनाया जा सकता है। उसे याद था कि उसके इलाके में बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास न बल्ब था न पंखा। एक दिन उसने प्लास्टिक की बोतलों और पुराने मोबाइल चार्जर से एक छोटा पंखा बनाया और उसे एक झुग्गी में लगा दिया। अगले दिन वो झुग्गी वाले पूरे मोहल्ले में हर्ष की तारीफ करते दिखे। अरे वो जीरो वाला लड़का, वो अब बिजली वाला बन गया। और इसी नाम से शुरू हुई उसकी पहचान, जीरो वाला हीरो। कुछ ही समय में हर्ष ने कई ऐसे छोटे छोटे आविष्कार किए जो गरीबों के काम आते थे, जैसे चम्मच से बना मोबाइल स्टैंड, टूटी बकेट से बना हैंड वॉश सिंक, सोलर लाइट वाली टोपी और चप्पल में चार्जिंग पॉइंट। उसने इन सब चीजों की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालना शुरू किया। पहले तो कोई नहीं देखता था, लेकिन फिर एक वीडियो ओल्ड रिमोट से बनाओ डोरबेल वायरल हो गया। रातों रात हजारों सब्सक्राइबर और लाखों व्यूज आने लगे। अब वो जीरो वाला बच्चा इंटरनेट का हीरो बन चुका था। एक दिन उसे एक स्कूल से बुलावा आया, उसी स्कूल से जहां से उसे निकाला गया था। उन्होंने उसे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाया। पूरे हॉल में तालियों की गूंज के बीच हर्ष मंच पर चढ़ा। उसने माइक पकड़ा और कहा, मैं वही लड़का हूं जिसे आप सबने जीरो कहा था। पर जिंदगी ने सिखाया कि जीरो का मतलब सिर्फ कुछ न होना नहीं होता। जीरो को अगर सही जगह पर लगाया जाए तो वो किसी को करोड़पति बना सकता है। सारी ऑडियंस खड़ी होकर ताली बजा रही थी। उसी मंच पर प्रिंसिपल खड़े थे, जो शर्मिंदा नजर आ रहे थे। हर्ष उनके पास गया, मुस्कराया और बोला, सर धन्यवाद कि आपने मुझे स्कूल से निकाला। अगर आप न निकालते
तो शायद मैं आज भी क्लास में आखिरी बेंच पर बैठा होता। अब हर्ष की पहचान थी जीरो इनोवेशंस के नाम से एक नॉन प्रॉफिट चैनल जो गरीब बच्चों को सिखाता था कि कैसे कबाड़ से करिश्मा बनाया जा सकता है। उसकी माँ गर्व से कहती, मेरा बेटा जीरो से शुरू हुआ था पर आज किसी का हीरो है। हर्ष अब भी वही था, सरल, मुस्कुराता हुआ, पुराने सामानों में नई दुनिया ढूंढता हुआ। उसने कभी किताबों से बड़ी डिग्री नहीं ली, लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो किसी स्कूल में नहीं मिलता। क्योंकि जो लोग जीरो से डरते हैं वो हीरो नहीं बनते,